नमस्कार मित्रों, आपकी अनुमति हो तो शुरू करें। नमस्कार मित्रों, 2014 के चुनाव में यूपीए 1 और यूपीए 2 का भ्रष्टाचार चरम पर था और लोग भ्रष्टाचार से निजात चाहते थे, मुक्ति चाहते थे। इस देश का युवा नौजवान भ्रष्टाचार मुक्त भारत की अपेक्षा में था और उसने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया और हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की हमारी पॉलिसी रही और हमारी सरकार लगातार उस पर काम कर रही है। कांग्रेस के मित्रों ने कोल ब्लॉक आवंटन में जीरो लॉस की थ्योरी दी। हमारी सरकार ने सिर्फ 67 कोल ब्लॉकों का आवंटन हुआ है, उसमें 3,35,000 करोड़ का सीधा सीधा फायदा देश के खजाने को हुआ है। स्पेक्ट्रम की नीलामी में कांग्रेस ने जीरो लॉस की थ्योरी दी थी। लगभग 2 लाख करोड़ का फायदा देश के खजाने को हुआ है। काले धन पर 20 महीने में 16,000 करोड़ की अघोषित संपत्ति सामने आई है, जिसमें से 1,200 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। जो फर्जी बाड़ा गैस सब्सिडी सिलेंडरों में होता था, फर्जी जो कनेक्शन होते थे, लगभग 3 करोड़ फर्जी कनेक्शन हमारे सामने आए और उससे 5,000 करोड़ का फायदा देश के खजाने को हुआ। और जो सब्सिडी प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते के माध्यम से गरीब लोगों को जा रही है, उससे सीधा सीधा जो बीच में लगभग जो जिनको मिलनी चाहिए उनको नहीं मिलती थी, उसमें भी करीब 14,000 करोड़ का फायदा देश के खजाने को हो रहा है। लिंक, जो कोल ब्लॉकों के लिंक थे, किसी राज्य का लिंक कहीं पर, बिजली का कारखाना कहीं पर, उसमें 1,100 करोड़ की बचत हमारे सरकार ने देश के खजाने को की है। और मित्रों, जो पुराने मामले थे यूपीए 1 और यूपीए 2 के, अभी तो सिर्फ जांच उन्हीं में चल रही है। चाहे मामला नेशनल हेराल्ड का हो, चाहे मामला श्रीमान वीरभद्र सिंह जी के भ्रष्टाचार का हो, और चाहे मामला एयरसेल मैक्सिस डील का हो। अभी तो श्रीमान राहुल गांधी जी, आपके ही कार्यकाल के समय जो केस रजिस्टर्ड हुए थे, अभी तो सिर्फ जांच उन्हीं की चालू हुई है और उसी से आप बौखला गए हैं। और उसी बौखलाहट में आप हर दिन झूठ बोलने का काम करते हैं और ऐसे झूठ बोलते हैं जो तथ्यों से बहुत परे होते हैं। संसद में आपकी बोलती बंद होती है, संसद में आप हमेशा चुप रहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि वहां तथ्यों पर आपको बात रखनी पड़ेगी और फिर आपको करारा जवाब सरकार की तरफ से मिलेगा, इसलिए आप वहां नहीं बोलते हैं। आप जमीन पर आकर बोलते हैं, मीडिया के सामने आकर बोलते हैं। आपने
50 लाख में जो 5,000 करोड़ का जो आपने घोटाला किया है, जो फ्रॉड आपने किया है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये मेरा आरोप नहीं है, ये आरोप सीधा अदालत का आरोप है। अदालत ने आपको सम्मन इशू किया। सम्मन के बाद आप हाजिर नहीं होना चाहते थे, पेशी से छूट के लिए आपने अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने आपकी अपील को खारिज कर दिया। आपके जितने भी आपके जो बड़े वकील हैं, उन सभी वकीलों की दलीलों को कोर्ट ने खारिज करते हुए आपको कहा कि आपको अदालत में हाजिर होना होगा। आप हाजिर हुए, लेकिन उसके लिए आपने संसद की कार्रवाई को बाधित किया। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार से लगातार लड़ रहा है, भ्रष्टाचार को लगातार समाप्त करने की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे सरकार के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री के बारे में आपने झूठे अनर्गल आरोप लगाए। और आपने जिस तरह से जश्न मनाया, श्रीमान राहुल जी, आपको और आपकी मम्मी जी को कोर्ट से बेल मिली है, कोई ट्रॉफी नहीं मिली थी। 50,000 के मुचलके पर आप जमानत पर हैं। अदालत ने आपको आरोपी माना है, आप आरोपी हैं। और इसी बौखलाहट में एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तहत देश के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली साहब पर झूठे अनर्गल आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले दिन से ही इनको सिरे से खारिज किया है। और श्रीमान राहुल गांधी जी, आपकी ही सरकार के कार्यकाल में इन्हीं सम्मानित सांसद जी की तरफ से शिकायत की गई थी, और आपकी ही शिकायत, इनकी शिकायत पर आपकी ही सरकार ने जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिस है, उसकी ये रिपोर्ट है, जहां आपने इसमें कहीं करप्शन नहीं पाया था, कहीं भ्रष्टाचार आपको नहीं मिला था। आज आप पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तहत अपनी ही सरकार को, मनमोहन सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए झूठे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस का केजरीवाल जी करण हो गया है। केजरीवाल जी की तो आदत है कि उन्होंने जंग शुरू की थी भ्रष्टाचार के खिलाफ रामलीला मैदान से। बड़े बड़े भाषण, लंबे लंबे भाषण, और जैसे ही श्रीमान केजरीवाल साहब सत्ता में आए, दिल्ली के सचिवालय तक पहुंचे, पहुंचते पहुंचते चाल बदल गई और बोली भी बदल गई, काम करने का अंदाज भी बदल गया। और जो कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, वो सब आपने किया। हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है, आप सब कुछ करिए। लेकिन श्रीमान केजरीवाल साहब, मैं तो इनकी पार्टी का नाम बदल दिया, आप पाखंडी आम आदमी पार्टी, यानी कि पापी पार्टी। तो पापी लोग लगातार पाप किए जा रहे हैं। पहला पाप आपने किया कि दिल्ली की जनता ने जिस उम्मीद और अपेक्षा के साथ आपको सत्ता की चाबी दी थी, दिल्ली में आपको मौका दिया था, आपने दिल्ली की जनता को निराश किया है। केजरीवाल साहब, दिल्ली के लोग आपसे बहुत दुखित हैं, बहुत निराश हैं। आप कुछ नहीं करते हैं। डेंगू का प्रकोप बढ़ा, आपने पहले दिल्ली की सड़कों पर गंदगी फैला दी। 10-12 दिन तक आपने नाटक नौटंकी किया। आपने सफाई कर्मचारियों को पैसे नहीं दिए। हर चीज के लिए आपने केंद्र सरकार को दोषी बनाने की कोशिश की। आपको मालूम है कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के जो अधिकार हैं, आप उनको भी जानते हैं, और आपके क्या अधिकार हैं आपको उनको भी मालूम है। लेकिन पहले कूड़ा आपने फेंका, पूरी दुनिया के अंदर आपने दिल्ली की किरकिरी कराई, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि इस देश के अंदर जो स्वच्छता अभियान चल रहा है वो ठीक से चल पाए। इतनी घिनौनी राजनीति आपने की। डेंगू का प्रकोप हुआ, सैकड़ों लोगों की मौतें हुई, आपने विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया। शर्म आती है लोगों को। आपने विधानसभा के सत्र तब बुलाए जब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थों को साधना होता है। आपने जो पाप किया था, पाप से छुपने के लिए आपने सत्र बुलाया।
3.5 घंटे की कार्रवाई के लिए जैसा मीडिया की रिपोर्ट्स हैं 6.5 लाख का खर्चा आता है सिर्फ 3.5 घंटे की कार्रवाई के लिए। आपने दिल्ली की जनता के गाड़ी कमाई को आपने सिर्फ और सिर्फ नौटंकी के लिए आपने खर्च किया। आपको मालूम है कि जो आपके अधिकार क्षेत्र में चीजें नहीं आती हैं, आप उसके लिए राजनीति कर रहे हैं। बेहतर होता कि आप मच्छरों को ठीक से मारते, दिल्ली की सफाई आप ठीक से करते, लेकिन आप वो नहीं करेंगे। वो सब नहीं करना आपको जो आपको दिल्ली की जनता ने कहा है करने के लिए मैंडेट दिया है। आप वो सब करेंगे जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। सिर्फ नाटक नौटंकी आपका काम है करना। दिल्ली की जनता पूछना चाहती है आपसे कि दिल्ली के लोगों की गाड़ी कमाई को इस तरह कब तक आप बर्बाद करते रहेंगे? आखिर कब तक? आपने जो नाटक नौटंकी किया था रामलीला मैदान में, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप आवाज बुलंद करते थे, प्रोटेस्ट करते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन सरकार में आते ही आपने लोगों को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। आपने मंत्रियों को प्रोटेक्ट किया। आपने अपने सबसे पहले जो आपके लॉ मिनिस्टर थे, जो घरेलू हिंसा में उनके ऊपर केस है, आपने सबसे पहले उनको बचाया। बचाने के लिए आपने पुलिस को गालियां दी, आपने सरकार को गालियां दी। फिर आपने फर्जी डिग्री में आपके मंत्री संलिप्त थे, आपने पुलिस को क्या नहीं कोसा। आप इनके प्रवक्ताओं के आप बयान देखें, केजरीवाल साहब के बयान देखें, हर किसी को आरोपी माना, लेकिन जब वो जेल चले गए फिर आप माफी मांगते हैं। वैसे तो आप इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि झूठे आप आरोप लगाते हैं। जब आपको कोई चुनौती देता है अदालत में तो फिर आप जेल भी जाते हैं। जब आपने झूठे आरोप लगाए पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तहत श्रीमान अरुण जेटली जी पर, जब उन्होंने आपको नोटिस दिया तो आप तिल मिला गए, और नोटिस के बाद आपने विधानसभा का सत्र बुलाया और एक कमीशन की आपने आयोग की बात की। तो राहुल गांधी जी हो या केजरीवाल साहब हो, एक फ्रेज है हिंदी में, चोर चोर मुसेरे भाई। दोनों में प्रतिस्पर्धा है कि प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द कौन कहेगा, प्रधानमंत्री जी को गाली कौन देगा। भारतीय जनता पार्टी श्रीमान राहुल गांधी जी से यह अपील करती है कि आप आत्मचिंतन करिए और अपने ही सरकार की जो रिपोर्ट है, क्योंकि इसमें एक ही जांच हुई है, ये जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तहत जो किया जा रहा है, एक ही जांच है श्रीमान राहुल जी, और वो आपकी ही सरकार के कार्यकाल की जांच है। आप राजनीतिक द्वेष की भावना से ग्रस्त होकर एक ईमानदार व्यक्ति की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। इससे इनकी छवि पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जेटली साहब की छवि और उनके जीवन के बारे में, जिस तरह का स्वच्छता का उनका जीवन रहा है, लोग ईमानदारी पर उनके उदाहरण देते हैं, तो आप उनकी ऊपर कीचड़ उछालने पर यह कीचड़ आपके ही मुंह पर आएगी। श्रीमान राहुल जी, इस बात को आप ध्यान रखिए। और वहीं श्रीमान केजरीवाल साहब, आप जितना कीचड़ उछालोगे दिल्ली की जनता आपको उतना कीचड़ में नीचे धकेलेगी। हमारी आपसे मांग है कि आपने जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स को जो बलगर्टी की तरफ आप ले जा रहे हैं, आप इतनी घिनौनी राजनीति मत करिए, और जो जिम्मेदारी दिल्ली की जनता ने आपको दी है उसका निर्वहन करिए। और भ्रष्टाचारियों के बचाव में मैंने आपको गिनाया कि किस तरह से हमने इस देश के अंदर से भ्रष्टाचार को समाप्त किया है, और इसी बौखलाहट में एक समूह है श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, जिनका कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है। तो भ्रष्टाचार पर जिनकी सोच है कि भ्रष्टाचार को बढ़ाओ और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दो, एक ऐसा एक दल बन गया है, एक ऐसा एक गठबंधन बन गया है जिसकी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी बनने वाली हैं। चाहे बिहार में जो गठबंधन था उसी की तर्ज पर ये सब लामबंद हो रहे हैं, लेकिन ये सरकार किसी के दबाव में आने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी के दबाव में आने वाली नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम है वो लगातार जारी रहेगी, और अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अदालतों को आप राजनीतिकरण मत करिए, अदालतों को आप कटघरे में मत खड़ा करिए। जो आपने पाप किए हैं उनकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। मेरी तरफ से इतना ही। और मित्रों, दूसरा, जिस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है वो भी इनको नहीं पच रहा है। श्रीमान राहुल गांधी जी, आपके सरकार के कार्यकाल में 85 योजनाएं थी
जो लगभग फैसले ना लेने के कारण बंद पड़ी थी, उनमें 65 योजनाएं शुरू हो चुकी हैं। कोयले का उत्पादन हमारी सरकार में आने से बढ़ा है। 8.5% बिजली के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। आजादी से लेकर आज तक 18,000 गांव थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं थे। 3,000 गांव में 18-20 महीने के कार्यकाल में 18 महीने के कार्यकाल में हमारी सरकार ने वहां बिजली पहुंचाने का काम किया है और आने वाले 1,000 दिन में उन सभी गांव में हमारी सरकार बिजली पहुंचाएगी। मुद्रा बैंक के माध्यम से हमने किसान के बेटे को 70 लाख लगभग किसान के बेटों को, मजदूर के बेटों को हमने मुद्रा बैंक के माध्यम से स्वरोजगार देने का काम किया है और 100 ऐसे शहर हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहां एलईडी के बल्ब लगेंगे, जिससे 21,500 मेगावाट बिजली की बचत होगी। सड़क निर्माण क्षेत्र में जहां यूपीए के समय 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के हिसाब से सड़कें बनती थी, हमारे कार्यकाल में वो 16 किलोमीटर पर डे के हिसाब से सड़कें बनना शुरू हुई हैं और हमारे पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का लक्ष्य है कि हम इसको 30 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से ले जाएंगे। तो हमारी सरकार, कांग्रेस और उनके जो सहयोगी दल हैं जो नहीं चाहते इस देश में गरीबी समाप्त हो, जो नहीं चाहते इस देश में किसान के बेटे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिले, नहर में पानी मिले, 24 घंटे बिजली मिले, गांव में सड़कें पहुंचे, ऐसे लोग लगातार सरकार को काम करने से रोक रहे हैं। यहां सरकार को काम करने से रोकते हैं, लेकिन जमीन पर ये पूछते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, सड़कें नहीं बन रही हैं। ये वही लोग हैं जो दोहरे मापदंड हैं, एक तरफ सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं और वहीं सरकार से सवाल भी खड़े करते हैं। तमाम अड़चनों और बाधाओं के बावजूद भी हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और ये पॉलिटिकल जो प्रोपेगेंडा है उसके तहत जो हमारे नेता की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, हम इसकी निंदा करते हैं और राहुल जी को हम कहते हैं कि थोड़ा आत्मचिंतन करो और होमवर्क करो तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरी तरफ से मित्रों इतना ही। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मैं आपके सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिस तरह से झूठे और अनर्गल आरोप कांग्रेस ने लगाकर छवि खराब करने की कोशिश की थी, उनको मुंह की खानी पड़ी और इसी तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जो अरुण जी पर, जेटली साहब पर जो आरोप लगाए हैं, उनको भी मुंह की खानी पड़ेगी। धन्यवाद। और कोई सवाल? और कोई सवाल? सभी लोग हमारे वरिष्ठ हैं और उन सभी के नेतृत्व में आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और लगातार उनके जो सुझाव आते रहे या मिलते रहे, पार्टी ने हमेशा से उन सुझावों का स्वागत किया है और हम सबके वरिष्ठ हैं और उनके आशीर्वाद से, उनके द्वारा किए गए कार्यों से आज पार्टी यहाँ तक है। बहुत धन्यवाद आपके लिए, अभिनंदन आपका।